तो चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के मास्टर केमिस्ट्स के बारे में। जी हाँ, हमारी किडनी। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप काम तो करते हैं, पर हमारी सेहत के लिए इनका काम मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 180 लीटर। जी हाँ, इतना सारा खून हमारी किडनीज हर एक दिन फिल्टर करती हैं। अंदाजा लगाइए, ये लगभग 200 सोडा की बोतलों के बराबर है, या यूं कह लें कि एक छोटा स्विमिंग पूल भर सकता है। और ये सारा काम हमारे शरीर के अंदर ही होता है। सच में कमाल है ना। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, हमारे शरीर का अनसंग हीरो। देखिए, हम अक्सर अपने दिल या दिमाग के बारे में ही सोचते रहते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि हमारी किडनी पर्दे के पीछे से लगातार काम करती रहती हैं ताकि हमारी सेहत बनी रहे। और एक बात साफ कर दूं, इनका काम सिर्फ फिल्टर करना नहीं है। नहीं, इन्हें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट की तरह समझिए। एक ऐसा प्लांट जो हमारे शरीर के केमिकल बैलेंस को बड़ी ही बारीकी से कंट्रोल करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये असल में करती क्या है? किडनी के काम को हम मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है जो हमें हेल्दी रखता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों बड़े कामों को समझते हैं। तो ये हैं वो 3 मेन जॉब्स। पहला, उत्सर्जन, मतलब शरीर से वेस्ट को बाहर निकालना। दूसरा है एंडोक्राइन, यानी हार्मोन्स बनाना। और तीसरा है मेटाबॉलिक, जिसका मतलब है हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को मैनेज करना। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जन की। ये वो काम है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। हमारी किडनी खून में से यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे खतरनाक नाइट्रोजन वेस्ट को छानकर अलग करती हैं। इसी से हमारा खून साफ रहता है। अब आते हैं इनके एंडोक्राइन फंक्शन पे। हमारी किडनी सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, बल्कि एक हार्मोन फैक्ट्री भी है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर का अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेटर है, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। और फिर है तीसरा काम, मेटाबॉलिक फंक्शन। इसमें किडनी प्रोटीन से बने वेस्ट को संभालने में मदद करती हैं। और पता है क्या, जब शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि फास्टिंग के दौरान, तो ये ग्लूकोज भी बना सकती हैं। तो भाई, जब किडनी इतने सारे जरूरी काम करती हैं, तो सवाल यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो अपना काम ठीक से कर रही हैं या नहीं। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर कि आखिर किडनी की हेल्थ को चेक कैसे किया जाता है। तो आखिर डॉक्टर्स किडनी की परफॉर्मेंस को मापते कैसे हैं? इसके लिए वो कुछ की इंडिकेटर्स को देखते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट के जरिए। तो ये रहे वो 3 सबसे जरूरी ब्लड टेस्ट्स। पहला है GFR, ये बताता है कि किडनी कितनी तेजी से खून साफ कर रही हैं। दूसरा है क्रिएटिनिन, जो मसल से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है। और तीसरा है BUN, जो खून में प्रोटीन से बने वेस्ट को मापता है। अब इन तीनों में से भी GFR को किडनी हेल्थ का गोल्ड स्टैंडर्ड या सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। हिसाब बिल्कुल सीधा है, GFR जितना ज्यादा होगा, किडनी उतना ही अच्छा काम कर रही है। अगर GFR कम है तो ये किसी प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। तो याद रखिए, GFR सबसे जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम गड़बड़ाने लगता है? ऐसी कई बीमारियां हैं जो किडनी के काम करने के तरीके पर बुरा असर डाल सकती हैं। यहाँ कुछ कॉमन किडनी की बीमारियों की लिस्ट है। इसमें नेफ्राइटिस, मतलब किडनी में सूजन, से लेकर एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर तक सब कुछ शामिल है। ये सभी कंडीशंस किडनी की खून साफ करने और बॉडी का बैलेंस बनाए रखने की एबिलिटी पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। पर अच्छी खबर यह है कि सही देखभाल और मैनेजमेंट से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और इसमें डाइट का रोल सबसे बड़ा है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए डाइटरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, रीनल डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ चीजें खानी छोड़ दें। नहीं, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी काम करती है। इसके मेन गोल्स हैं, पहला, किडनी पर काम का बोझ कम करना। दूसरा, बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखना। और तीसरा, किडनी को और ज्यादा डैमेज होने से बचाना। अब इन गोल्स को हासिल करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स पर खास ध्यान देना पड़ता है, जैसे प्रोटीन इंटेक को मैनेज करना। फिर आता है सोडियम, जिसे कम करना जरूरी है ताकि बॉडी में पानी ना रुके। पोटेशियम को भी मॉनिटर करना होता है ताकि दिल की दिक्कतें ना हों। साथ ही कितना फ्लूइड लेना है उसे भी कंट्रोल करना पड़ता है। और आखिर में फॉस्फेट और कैल्शियम को भी एडजस्ट करना होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं, पर ये कुछ बेसिक सिद्धांत हैं।
तो सोचिए, हमारी किडनी हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन, 1 दर्जन से भी ज्यादा जरूरी काम करती हैं। तो सवाल यह है कि हम इन्हें सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखना और अगर जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट से सलाह लेना शायद एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।